एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर तनिमा सिंघल है। मैं एक प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन स्पेशलिस्ट हूँ मासी केयर क्लिनिक विकास नगर लखनऊ में। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रही हूँ वो है ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड। जब मदर्स मुझसे ज़्यादातर पूछती हैं काउंसलिंग्स के दौरान कि मैम हम ये कैसे जानें कि हमारे बच्चे को सफिशिएंट ब्रेस्ट मिल्क मिल रहा है कि नहीं। बिकॉज हर मदर को लगता है कि उसके बच्चे को सफिशिएंट न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय उसको नहीं समझ में आता कि कितना मिल्क बच्चा पी रहा है। तो ये क्वेश्चन एक बहुत नॉर्मल है मदर्स का पूछना। तो आज मैं ये जो वीडियो बता रही हूँ ये इसी चीज़ के अराउंड है कि आप ये कैसे जानें कि आपके बच्चे को सफिशिएंट न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो माँ की क्वेरी है, क्या ये सही है। हाँ, ये सही है। बिकॉज माँ जो है उसको जब पता नहीं होता है कि वो जब बच्चे को फीड करा रही है तो कि इसको सफिशिएंट मिल रहा है कि नहीं, ये क्वेश्चन अपने मन में आना एक ज़रूरी है, जिससे कि वो सही मात्रा में सही अमाउंट में बच्चे को मिल्क दे पाए। बट येस, यहाँ पे एक ये भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि सही गाइडेंस उसकी बहुत होनी ज़रूरी है, उसको सही इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है, जिससे वो स्ट्रेस फ्री होकर के अपने बच्चे को फीड करा पाए। अब पहले हम ये समझते हैं कि अगर दूध बच्चे को कम जा रहा होगा तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दूध कम होने पे क्या मतलब है कि बच्चे को न्यूट्रिशन कम मिल रहा है। साथ में अगर न्यूट्रिशन कम मिलेगा तो बच्चे का वजन ज़्यादा अच्छे से नहीं बढ़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मदर को जानना कि अगर बच्चे को ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बच्चे को अगर ठीक अमाउंट में मिल्क नहीं मिल रहा है तो यानी उसको न्यूट्रिशन कम मिल रहा है। न्यूट्रिशन कम मिल रहा है तो बच्चे का वज़न कम बढ़ेगा। अगर उसका वज़न कम बढ़ेगा तो ये ग्रोथ फॉल्टरिंग की तरफ ले जाएगा, यानी उसकी जो ग्रोथ है वो सही तरीके से नहीं होगी। साथ में अगर ग्रोथ फॉल्टरिंग होगी तो उसकी स्टंटिंग होगी, यानी बच्चे की जितनी हाइट उसका वेट जितना बढ़ना चाहिए वो चीज़ें नहीं बढ़ रही हैं उसके पीयर ग्रुप में, मतलब उसके साथ के लोगों के बच्चों के हिसाब से। फिर जब स्टंटिंग होगी तो उसकी इम्यूनिटी लो होगी। इम्यूनिटी लो होगी तो उसको जल्दी बीमारी पकड़ने के चांसेस रहेंगे। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मदर को ये सही गाइडेंस होना कि बच्चे को दूध सफिशिएंट मिल रहा है कि नहीं, ये वो कैसे जाने। अब पुअर न्यूट्रिशन, अगर न्यूट्रिशन कम है तो एक और प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे बीमार जल्दी जल्दी पड़ते हैं। बीमार जल्दी जल्दी पड़ते हैं, उनका आईक्यू लेवल कम हो जाता है, उनका परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है स्कूल में या आगे चल के। और जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है, बच्चा अपने जितना उसको सक्सेसफुल होना चाहिए वो उतना परफॉर्म अच्छा नहीं करता है, तो बच्चे के अंदर एक जो सेल्फ एस्टीम जो होती है वो उसकी कम हो जाती है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सही तरीके से हम फीडिंग बच्चे को कराएं, और इसके लिए इम्पॉर्टेंट कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि प्रेगनेंसी के दौरान मदर को अच्छे से गाइडेंस मिले कि ब्रेस्ट फीडिंग के अराउंड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब उसको अच्छे से गाइडेंस मिलनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को प्रेगनेंसी में लगता है कि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ अ नेचुरल थिंग, वो अपने आप हो जाएगी। बट मैं आज रोज़ मदर्स के साथ बात करती हूँ ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलिंग के लिए, तो मैं देखती हूँ कि मदर्स को बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती, नहीं बताई गई होती हैं, उनको नहीं गाइडेंस होती है। तो प्रेगनेंसी इज़ द बेस्ट टाइम जब आप अपनी सारी नॉलेज अच्छे से साउंड करिए कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आगे आ सकती हैं और उनका क्या सोल्यूशन होगा। फिर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब आती है अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। जैसे ही डिलीवरी हो उसके अगले 1 घंटे के अंदर, आधे से 1 घंटे के अंदर बच्चे को ब्रेस्ट पे लगा देना चाहिए। ये आपका गोल्डन आवर होता है। और अर्ली इनिशिएशन आप नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन डिलीवरी दोनों में कर सकते हैं। दूसरी चीज़, राइट नॉलेज फ्रॉम प्रेगनेंसी, मैंने आपको जैसे बताया अभी। फिर राइट लैच, बच्चा जिस तरह से माँ के साथ जुड़ रहा है उसकी लैचिंग बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। और लैचिंग, डीप लैचिंग जो होती है, ये एक स्किल है जो कि आप प्रेगनेंसी में अच्छे से समझ सकते हो। और अगर आपकी डिलीवरी हो गई है तो आप किसी भी लैक्टेशन कंसल्टेंट के थ्रू लैचिंग के ऊपर अच्छे से वर्क कर सकते हो। फिर आपका नेक्स्ट आता है राइट होल्ड, आप बच्चे को किस तरीके से पकड़ रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मैंने मदर्स को देखा है कि उनका होल्ड अच्छा नहीं होता तो बच्चा बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है, और बच्चा अगर अनकंफर्टेबल फील करेगा तो वो देर तक फीडिंग नहीं कर पाएगा। तो इसलिए राइट होल्ड बहुत ज़रूरी है, जिससे बच्चे को कंफर्टेबल फील हो और माँ भी कंफर्टेबल फील करा सके बच्चे को।
फिर ग्रोथ स्पर्ट्स, बच्चे के बीच बीच में ग्रोथ स्पर्ट्स आते हैं जब उनकी रिक्वायरमेंट मिल्क की बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उस समय मदर को ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि ये मेरे बच्चे का ग्रोथ स्पर्ट है, इसलिए मुझे बच्चे को रेगुलरली फीड कराना है, जिससे उसका जो ग्रोथ पैटर्न है वो बिल्कुल सही तरीके से चल सके और बच्चे को न्यूट्रिशन जो है वो प्रॉपर मिल सके। फिर उसके बाद आती है इम्पॉर्टेंट उसकी, जैसे मैं बहुत सारे मदर्स के मुंह से सुनती हूँ कि मेरे बच्चा दिन में 8 से 10 बार यूरिन पास करता है, तो मुझे लगता है कि मेरा मिल्क सप्लाई ठीक है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ समझनी है कि मिल्क जो होता है वो 2 पार्ट्स में होता है, फोर मिल्क और हाइंड मिल्क। फोर मिल्क आगे का दूध होता है जो पतला होता है, और हाइंड मिल्क पीछे का पार्ट होता है जो कि थोड़ा गाढ़ा होता है। बच्चा अगर फोर मिल्क खाली पी रहा है, तो फोर मिल्क पीने से उसकी यूरिन काउंट बहुत अच्छी होगी, लेकिन उसका वेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो हाइंड मिल्क होता है उसमें फैट्स होते हैं जो कि बच्चे का वेट बढ़ाते हैं। तो इसलिए फोर मिल्क और हाइंड मिल्क दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पी काउंट आपकी 8 से 10 बार अगर हो रही है तो अच्छा है, बट आपको हाइंड मिल्क पे भी ध्यान देना होगा। यानी कि आपको, अब मैं बताती हूँ कि कैसे आप जानोगे कि बच्चे को हाइंड मिल्क मिल रहा है कि नहीं। वो आपका इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वेट गेन। आपको वेट गेन से पता चलेगा कि बच्चे को हाइंड मिल्क मिल रहा है कि नहीं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे का वेट रेगुलरली लें, और WHO के ग्रोथ चार्ट्स आते हैं, आप वो डाउनलोड कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंगली आप बच्चे का वेट को आप चार्ट करिए। अगर आपके बच्चे का वेट WHO के ग्रोथ चार्ट के अकॉर्डिंगली ठीक से बढ़ रहा है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे बच्चे को न्यूट्रिशन ठीक से मिल रहा है कि नहीं, या मेरा ब्रेस्ट मिल्क सफिशिएंट है कि नहीं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। उसके बाद अब हम कई बार मदर्स पूछती हैं कि बच्चा पॉटी कितनी बार कर रहा है, उसकी पू काउंट से क्या हम पता लगा सकते हैं। तो पू काउंट का कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है ये जानने के लिए कि बच्चे को सफिशिएंट मिल रहा है कि नहीं ब्रेस्ट मिल्क। क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क पे जो बच्चे होते हैं वो कई बार एक एक हफ्ते तक भी पॉटी नहीं जाते, या कई बार बच्चे दिन में 8 से 10 बार भी पॉटी जाते हैं। तो अगर बच्चा ब्रेस्ट मिल्क पे है तो पू काउंट को लेकर के हमको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, और बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा कंटिन्यू करानी है। फिर एक नेक्स्ट चीज़ आती है मिथ्स के ऊपर, राइट नॉलेज मिथ्स पे। हमारे यहाँ सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स हैं ब्रेस्ट फीडिंग के अराउंड, कि ऐसे दूध मत पिलाओ, वैसे दूध मत पिलाओ, ऐसे दूध कम हो जाएगा, कई चीज़ें हैं। तो वो मदर को सही गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से कंटिन्यू करा सके। फिर लास्ट है काम एंड पीसफुल माइंड। अगर मदर को सही गाइडेंस, सही सपोर्ट मिलेगा, और उसकी अगर पीसफुल माइंड होगा, तो वो सोच पाएगी, समझ पाएगी सारी चीज़ों को जिनको मैंने अभी बताया, उनके ऊपर अमल कर पाएगी, और एक पीसफुल माइंड के साथ उस चीज़ को सोच पाएगी कि अगर कोई चीज़ ठीक से वर्कआउट नहीं कर रही है तो उसे क्या करना चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि मदर के लिए इम्पॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि उसके बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क ठीक से पूरा इनफ मिल रहा है कि नहीं। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा मदर्स तक पहुँचे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसका बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको वीडियोस की प्रॉपर जानकारी मिल सके। और अगर आपको कोई अपॉइंटमेंट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वहाँ पे आपको क्लिनिक का हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमारे साथ कनेक्ट होइए, और एक्टिवली हमारे साथ पार्टिसिपेट करिए, जिससे हम हर मदर को रीच आउट कर सकें सही नॉलेज और सही गाइडेंस के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।